नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 12वीं की हिंदी की कक्षा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज इस कक्षा में अंतराल के चौथे पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में का पुनरावृत्ति अभ्यास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश को मौसम, ऋतुएं, नदियाँ, वहाँ का जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। तो इस पाठ में बताया गया कि किस तरह से मालवा प्रदेश के कौन कौन से मौसम हैं, ऋतुओं का, नदियों का और वहाँ के जनजीवन संस्कृति के बारे का सजीव वर्णन है। इस पाठ में बताया गया है कि मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं और लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। बारिश होने के कारण गेहूं और चने के जो फसल है बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो सोयाबीन की फसल है वो गल जाती है। ज़्यादा बारिश होने के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है और पानी लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता है। लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता। इसका मुख्य कारण है कि उद्योग धंधों से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है। वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई। आज के जो इंजीनियर हैं पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम में रेनेसां अर्थात पुनर्जागरण के बाद आया, किंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें यह नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंध में वे स्वयं को माहिर मानते हैं उसे विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने रिनेसां काल अर्थात पुनर्जागरण के काल के आने से पहले ही समझ लिया था। पठार पर पानी रोकने के लिए इन राजाओं ने विक्रमादित्य, राजा भोज और मुंज ने पठार पर पानी रोकने के लिए तालाब, बावड़ियां बनवाई और बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रखा। हमारे इंजीनियरों ने तालाब और बावड़ियों को बेकार मानकर उन्हें कीचड़ से भर जाने दिया। मालवा में नवरात्रि की पहली सुबह घट स्थापना होती है। लोग गोबर से घर आंगन लीपते हैं। माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने तथा सज धज कर त्योहार मनाने की तैयारी में सभी लग जाते हैं। लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं और बारिश बरसने के पूरे आसार हैं। फिर लेखक इसमें आगे बताते हैं कि ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था, जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान प्रतीत होता है, नदी के वेग में बांध से रुकावट आ गई, जिसके कारण नर्मदा नदी तिनफिन करती बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ रही हो। बांध के निर्माण में लगी मशीनें और ट्रक गुर्राते हुए से प्रतीत होते हैं। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम भी पहले जैसा नहीं लगता। फिर लेखक इसमें बताते हैं कि जो आज का युग है औद्योगिक विकास का युग है। नदियां जो है गंदे नालों में बदल रही हैं। लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है। कल कारखानों, उद्योगों का रासायनिक पदार्थ नदियों में बहा दिया जाता है। हिंदू सभ्यता से जुड़ी पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया जा रहा है। इन सभी कारणों से नदियां सड़े नालों में बदल रही हैं। शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया है। हम जिसे विकास की सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है। हमारे नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है।
वे अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली गैसें सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती हैं। फिर भी वे अपनी इस जीवन पद्धति से समझौता नहीं करना चाहते। इन गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण ही समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरा, बाड़मेर के गांव बाढ़ में डूब गए। यही कारण है कि अब मालवा में डगडग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता। पहले कहावत थी मालवा के लिए कि डगडग रोटी पग पग नीर, अब ऐसा नहीं है। लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए ऐसी जीवन पद्धति, संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रही है। अब इसके पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखें। इसका उत्तर है वातावरण गर्म होने के कारण में कि आज औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योग धंधे कल कारखाने लगा रहे हैं उनसे वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकलती हैं और ये गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री से बढ़ा रही हैं, यानी कई डिग्री बढ़ा देती हैं। दूसरा है यूरोप और अमेरिका की भूमिका। कहते हैं जो ये वातावरण को गर्म करने वाली गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका आदि देशों से निकलती हैं। इन देशों में लगे उद्योगों से वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद है वातावरण के गर्म होने से हानियां। इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का पानी भी गर्म हो रहा है। ध्रुवों, जो धरती के ध्रुव हैं, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है तथा पर्यावरण असंतुलित हो गया है। अब इस सभी प्रदूषण को या दुष्प्रभाव को रोकने के प्रयास या उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति को विकास के साथ लेकर चलना होगा। उद्योग धंधों में एक ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, जैसे बंजर धरती पर औद्योगिकीकरण करना या जंगलों को बेवजह ना काटना आदि। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही? जो नदियां हैं, जैसे बताया नर्मदा, चंबल, चौल आदि, कले ये जो नदियां हैं ये किस तरह से गंदे पानी के नाले बन रही हैं? उत्तर इसका होगा कि आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते, बल्कि उसे अपने उपयोग की वस्तु मानते हैं और कई रूपों में उसे दूषित कर रहे हैं। पहला है कूड़ा कचरा फेंककर। लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, जिसे पूर्णतः बहा ले जाने में असमर्थ नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। दूसरा है पूजा सामग्री बहाकर। हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र मानकर नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां अपवित्र होती जा रही हैं। तीसरा है कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ। उद्योग कारखानों से निकला सारा रासायनिक पदार्थ नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी जहरीला हो जाता है। चौथा है कि नदियों का निरंतर रखरखाव न रखना। तो नदियों को अनावश्यक समझकर इनके रखरखाव व सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे ये गंदे नालों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बच्चों, ये पाठ था अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता में। तो ये पाठ हमने पढ़ा, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगली कक्षा में हम अंतराल के जो सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन